सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक बेन आरेख उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रीजनिंग और टॉपिक है हमारा वेन आरेख। अब समस्या ये है कि पहले हम ये तो समझें कि वेन आरेख होता क्या है। तो इसका मतलब है समुच्चयों की ज्यामिति आकृति। समुच्चय मतलब सेट्स और उनकी ज्यामिति आकृति का अध्ययन करते हैं। अब ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझ में कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी। पहले मान लीजिए कंडीशन, एक वर्ग दूसरे में पूर्ण रूपेण समाहित है, लेकिन मिला जुला नहीं है। अब एक वर्ग दूसरे में पूर्ण रूपेण समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है, और इसको कौन सी ज्यामितीय आकृति से बनाएंगे? एक वृत्त यूं और दूसरा इसके जस्ट ऊपर। एक पहली कंडीशन है, एक वर्ग दूसरे में पूर्ण रूपेण समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है, तो ज्यामितीय आकृति क्या बनेगी? इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे और उसके ऊपर एक और वृत्त बनाएंगे। अब दूसरी कंडीशन को समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है वो भी देखिए। कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। और भाई क्या कंडीशन है इस तरह की? कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? एक वृत्त और दूसरा इसी का आंशिक वृत्त, दोनों एक दूसरे को मतलब काट रहे हैं, आंशिक रूप से काट रहे हैं, आधा नहीं काट रहे हैं, आंशिक रूप से काट रहे हैं। ऐसी दशा में ये ज्यामितीय आकृति बनेगी। और तीसरी कंडीशन, कोई सदस्य समान नहीं है, तो क्या बनेगा? दो वृत्त बराबर में अलग अलग बना देंगे। अब ये तीन हमने कंडीशन समझी, वेन आरेख की तीन कंडीशन और इनकी आकृतियाँ। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और फिर उसकी आकृति कैसे बनेगी, ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन, संगीतज्ञों वाद्य
शास्त्रियों और वायलिन वादकों के मध्य सही संबंध। अब इसको समझना है कि भाई इसकी आकृति कैसे बनेगी। तो पहले क्या है, हमारे सामने तीन दशाएं, संगीतज्ञ हैं, वाद्य शास्त्री हैं और वायलिन वादक हैं। तो एक वृत्त बनाएंगे जिसमें वायलिन वादक, फिर इसी के ऊपर एक वृत्त और बनाएंगे, वो क्या है, वाद्य शास्त्रियों, और फिर इसके ऊपर एक और वृत्त बनाएंगे संगीतज्ञों। अब ये आपका संबंध बनाने की ज्यामितीय आकृति बनी। अब इसको ठीक से समझते हैं। वायलिन कोई यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट का उसने नाम दे दिया। तो वाद्य शास्त्री बजाने वाले, तो ये जो वायलिन है ये पहले वृत्त में, फिर वाद्य शास्त्री और फिर संगीतज्ञ, क्योंकि ये जो संगीतज्ञ हैं वो ये भी हैं और ये भी हैं। अरे वायलिन बजाने वाला वो भी तो एक संगीतज्ञ है, और वाद्य शास्त्री का मतलब उसमें प्रवीण जो हैं, जो भी वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रवीण हैं, वो नॉलेज तो रखते ही हैं म्यूजिक की, तो वो संगीतज्ञ हो गए। तो इस तरह से सबसे मध्य वाले वृत्त में वायलिन, फिर वाद्य शास्त्री और उसके बाद संगीतज्ञ। अब एक सवाल हमने ये समझा, हो सकता है सवाल से हमारी समझ में ना आया हो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चोर कॉमा जज एवं अपराधी के बीच संबंध। अब इसको समझें, कैसे समझेंगे। चोर, जज और अपराधी, तो कहीं ना कहीं चोर और अपराधी ये एक ही कैटेगरी, क्योंकि अपराध का एक प्रकार है चोर, चोरी करना, सॉरी, अपराध का एक प्रकार है चोरी करना, तो ये अपराध में ही आएगा। तो पहले वृत्त में तो हमने लिख दिया चोरी, और जस्ट इसके ऊपर एक और वृत्त, ये हो गया अपराधी। इनके बीच में तो भाई एक संबंध है, चोरी, यानी यहाँ पर हमने चोर लिया, चोर और अपराधी एक ही बात। दूसरा, जज जो है वो बिल्कुल अलग है जी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं। अपराधी चोर हो सकता है, अपराधी चोर हो सकता है और होता ही है, और जज बिल्कुल अलग है। तो इसके बीच में, चोर, जज और अपराधी के बीच में जब संबंध स्थापित करेंगे और ज्यामितीय तरीके से आकृतियों बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। दूसरा प्रश्न समझा। अब फिर तीसरा प्रश्न फिर समझते हैं, और समझते समझते हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि फिर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका लेकर और यही सवालों को सेल्फ करेंगे। हाथियों, कौमा, भेड़ियों और
जानवरों। अब तीसरे सवाल पे आ गए हैं, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध। अब इसकी आकृति बनानी है। तो भेड़िए और हाथी है तो जानवर ही, कैटेगरी क्या आ गई, जानवर। तो जानवर के ही दो प्रकार दे दिए इन्होंने, बना लेते हैं। एक बड़ा वृत्त बनाया और ये वृत्त शो क्या कर रहा है, जानवर। और जानवरों में एक हाथी है और एक भेड़िया है। ये बताएगा हाथियों को और ये बताएगा भेड़ियों को। तो ये जो आकृति बनी, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध बताने की आकृति है। ये वेन आरेख बना। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 सवाल के बाद चौथे सवाल को देखते हैं। आएगा तभी जब आप सेल्फ करेंगे, इसको पहले समझ लो और फिर कर लो। मेज़ों, कुर्सियों, मेज़ों, कुर्सियों एवं फर्नीचर के बीच संबंध। अब मेज और कुर्सी हिस्सा किसके हैं, फर्नीचर के। मेज और कुर्सी फर्नीचर के हिस्सा हैं। तो जस्ट अभी हमने बनाया था, यह पूरा एक वृत्त बताएगा क्या भाई, फर्नीचर। ये फर्नीचर हो गया। अब इसके अंदर एक गोला और दूसरा वृत्त और बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, मेजों को बता रहा है। और ये किसको बताएगा, कुर्सियों को। लो जी, ये भी एक वेन आरेख बन गया। एक ही जैसे 2 प्रश्न हमने सीखे और उनके बीच मेज, कुर्सी, फर्नीचर का तो ये एग्जाम्पल दिया। अभी इससे पूर्व हाथी, भेड़िया और जानवर का। इस तरीके से हम वेन आरेख बनाएंगे। अगला सवाल फिर देखते हैं। अभ्यास करा जाए और डेली एक टॉपिक तैयार कर लिया जाए तो आसानी से हमारा सिलेबस भी हो जाता है और हम पूर्णता को भी प्राप्त कर लेते हैं अपने उस सब्जेक्ट में। अगला प्रश्न लेते हैं, मिनट, दिन एवं महीना के बीच संबंध। लो जी, अब इसका भी एक वेन आरेख बनाते हैं। मिनट, दिन, महीना, तीनों चीज़ें हमारे सामने क्या बता रही हैं, तीनों चीज़ें बता रही हैं कि भाई ये समय को इंगित कर रहे हैं। महीना तो समय, दिन और मिनट भी। तो इसमें सबसे छोटा तो मिनट, और मिनट से ही घंटे, घंटे से दिन बनेगा। और फिर अगला जो नेक्स्ट व्रत है दिन के बाद वाला, दिनों से क्या बनेगा, महीना बनेगा। तो ये हमारा एक वेन आरेख बन गया। मिनट, दिन, महीना। अगर वो घंटा भी देता तो एक व्रत और बनाते, मिनट के जस्ट बाद घंटा, घंटा के बाद दिन और दिन के बाद महीना। तो इसके बीच जो संबंध है वो इस तरह से बनाएंगे। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसको भी समझते हैं। कागज, कॉपी और
लेखन सामग्री। अब इसके बीच में संबंध, इसकी ज्यामितीय आकृति कैसे बनेगी? कागज से ही क्या बनेगा? कॉपी बनेगी। तो ये तो बन गया जी कागज, और इसी के अंदर ये आकृति, ये छोटा वाला वृत्त क्या बता रहा है? कॉपी। और लेखन सामग्री, ये इसको काटेगा, ये क्या बता रहा है? लेखन सामग्री। और लिखेंगे काय पर? कागज पर ही तो लिखेंगे। कागज को बना दिया हमने कॉपी की फॉर्म में, तो इसका संबंध हमारा ज्यामितीय आकृति ऐसे बनेगी, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव प्राणियों, कौमा शिक्षकों एवं स्नातकों के बीच संबंध। मानव प्राणी, शिक्षक और स्नातकों के बीच संबंध। अब इस प्रश्न के जो ज्यामितीय आरेख बनाएंगे, आकृति, वो कैसे बनेगा? समझ लेते हैं। ये वृत्त बनाया हमने, मानव प्राणियों को दर्शाता है। अब ये जो शिक्षक और स्नातक, ये क्या बता रहा है कि भाई पढ़े लिखे हैं, बिना स्नातक के तो शिक्षक बनना नहीं है, यानी इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में आंशिक रिलेशन है। स्नातक और शिक्षक, स्नातक और शिक्षक, मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध बताने वाला जो वेन आरेख है वो ये बनेगा। आगे समझते हैं। एक प्रश्न कुछ इस तरीके का है। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बता रहा है शिक्षित लोगों को, और ये जो वृत्त है ये बता रहा है नौकरी पेशा लोगों को, और ये वाला जो वृत्त है ये बता रहा है आपको ग्रामीण, ये ग्रामीण को बता रहा है। त्रिभुज बता रहा है शिक्षित, ये वाला वृत्त नौकरी पेशा, और ये वाला वृत्त ग्रामीण को। इसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 16, 22, 6, 12, 10, 14 और 34। अब प्रश्न हमारे सामने इसने ये किया है, कितने
शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। आकृति आपके सामने क्या है, त्रिभुज में ये संख्याएं लिखी हैं, इस वृत्त में जिसमें नौकरी पेशा बता रहा है और इसमें ग्रामीण है, इनमें संख्या लिखी। वो कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ ही सेकंड की ज़रूरत होगी। भाई शिक्षित वाला हमारा कौन सा है, ये त्रिभुज है, तो शिक्षित लोग और नौकरी पेशा, तो हमारे सामने 6 जो डिजिट है ये वृत्त के अंदर आ रही है, किसके, नौकरी पेशा और शिक्षित दोनों में, और ये 12 है, ये भी इसी वृत्त में आ रही है जिसमें नौकरी पेशा वाले वृत्त में और शिक्षित वाले में भी आ रही है, और ऐसे ही 6 आ रहा है आपके। बाकी अन्य जो हैं जैसे 16 मान लीजिए, तो शिक्षित तो है लेकिन नौकरी पेशा में नहीं है। ऐसे ही 14 है ये डिजिट, तो ये नौकरी पेशा में तो है लेकिन शिक्षित में नहीं है। तो आपके सामने 2 ही डिजिट मिली, एक 6 एक 12, जो शिक्षित भी है और नौकरी पेशा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 18। तो आंसर आपका क्या हुआ, 18। कितने लोग हैं शिक्षित, 18। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, वो हैं 18। 6 और 12 दोनों को जोड़ने के बाद। तो एक प्रश्न हमने ये सीखा। इसी तरह का एक प्रश्न और सीखते हैं। क्वेश्चन ये, कौन सी संख्या अच्छे वक्ता को दर्शाती है जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट हों और न ही डॉक्टर। अभी मैं इसका एक और जो वेन आरेख बनाता हूँ तब पता चलेगी। एक वृत्त ये, एक वृत्त ये बनाया और इसको भी काटते हुए एक वृत्त ये। यहाँ पर ये वाला वृत्त जो बता रहा है वो बता रहा है अच्छे वक्ता। अच्छे वक्ता, और इसको शो किया गया है एल डिजिट, एल से, लेटर जो है एल से, और ये शो किया गया है एम से, और बता क्या रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट। और ये वाला वृत्त बता रहा है जिसको एन से शो किया है डॉक्टर। अब इनकी संख्याओं को देखते हैं। 5 यहाँ लिखा हुआ है, 7 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, और 6 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 1 ये है। अब ये पूरा प्रश्न आपके जस्ट सामने है। तीनों वृत्त, एल शो कर रहा है अच्छे वक्ता, एम शो कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट, और एन शो कर रहा है ये डॉक्टर। कौन सी संख्या, अब वही सवाल है, इससे पूर्व समझाया था उसी जैसा ही प्रश्न है। क्या है, कौन सी संख्या अच्छे वक्ता को दर्शाती है। अब वक्ता वाला तो ये है जो ना तो पोस्ट ग्रेजुएट है और ना ही डॉक्टर है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों जो वृत्त दिए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर, इनमें है ही नहीं। वो संख्या है आपके सामने केवल 1। क्या दिया हुआ है, ये 1।
अच्छे वक्ता को दर्शा रही है, वक्ता तो है लेकिन ये जो 1 है ये डिजिट ये इन दोनों वृत्त में है ही नहीं, ना इसमें और ना ही इसमें। तो क्या है, ये आंसर आपका 1 हुआ। आंसर क्या हुआ, 1। ये संख्या बता रही है ना तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ना ही ये डॉक्टर है, इस कॉलम में है ही नहीं, ना पोस्ट ग्रेजुएट वाले में है और ना ही डॉक्टर वाले में है। तो इस तरह से वेन आरेख के जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन है, जिनकी शुरुआत मेरे साथ आप आसानी से कुछ इसी तरह से कर सकते हो। तो वेन आरेख का चैप्टर आज ही आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरह से आप इसको कर लेंगे। तो ये रीजनिंग का एक टॉपिक मैंने अभी आपके सामने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया ही होगा। मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।